हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत ही खूबसूरत अंतिम एकादशी है अधिक माह की, और मल मास चल रहा था, यानी पुरुषोत्तम माह, जो कि हर 3 साल में एक बार आता है। और इस माह की ये दूसरी एकादशी है, जिसे हम परमा एकादशी कहते हैं। परम तप और परम पुण्य देने वाली एकादशी है, और यह एकादशी हर 3 साल में एक बार आती है। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व भी बहुत होता है। मल मास को ऐसे भी भगवान विष्णु की पूजा के लिए सर्वोत्तम कहा गया है, और भगवान विष्णु ने ही इस माह को अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम माह, और बहुत ही ज़्यादा फल देने वाली एकादशी है। अधिक माह में 2 एकादशियाँ आती है, परमा एकादशी, पद्मिनी एकादशी। और परमा एकादशी के नाम से ये खास एकादशी सभी एकादशियों में विशेष मानी जाती है। इसको रखने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज के दिन पूरे दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। और 13 अक्टूबर यानी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, और चंद्रमा आज सिंह राशि में है और सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। अति पावन दिन है। और इस व्रत के विषय में कहा जाता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे जनार्दन, अधिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, अतः उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब श्री भगवान कहते हैं, अधिक माह में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी या कमला एकादशी कहलाती है। और वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती है, लेकिन जब अधिक माह या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था, और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। वह परिवार बहुत सेवा भावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते, लेकिन अतिथि अगर आ गए तो उनकी सेवा सच्चे हृदय से करते थे। धन अभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धन उपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धन उपार्जन से परिवार चलाना बहुत ही कठिन काम है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मनुष्य जो कुछ भी पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्म अनुसार ही फल स्वरूप ये गरीबी मिलती है, अमीरी मिलती है। इसलिए यहीं रहकर कर्म कीजिए, जो भी प्रभु की इच्छा होगी वो ही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई, और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। और इस दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि वहां से गुजर रहे थे, तो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आव भगत की, और उनकी सेवा भाव को देखकर ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए। और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मल मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। उन्हें विधि बताई कि कैसे व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए, और फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इसके पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा, आप दोनों ही इस एकादशी का व्रत रखें। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो गए, और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई, और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। रानी पद्मिनी ने भी पुत्र इच्छा से एकादशी का इस व्रत को किया, और निराहार रहकर रात्रि जागरण करती रहीं। और इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें भी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था।
सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया या कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया, जो भी मनुष्य संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। अतः हे नारद, जो कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु निश्चित ही उसका कल्याण करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, परम एकादशी व्रत 13 अक्टूबर मंगलवार के दिन रखा जा रहा है। भगवान विष्णु को समर्पित है, बताने की ज़रूरत नहीं है। परम पावन व्रत है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक तरीका और आसान और प्रभावशाली तरीका माना जाता है। सबसे पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने इस परम एकादशी का व्रत किया और कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हुई, दरिद्रता का नाश हुआ और इस व्रत को करने से हर मनुष्य के जीवन में धन लाभ के योग बनते हैं। जो लोग भी अपने घर में दरिद्रता व्याप्त है, उससे निराश हो चुके हैं, उन्हें परम एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। खासकर जो वैष्णव हैं उनको तो ज़रूर ही करना चाहिए, क्योंकि इससे ना केवल धन की प्राप्ति होती है बल्कि मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जो लोग नहीं व्रत करना चाहते हैं वो कम से कम आज विष्णु भगवान का पूजन करें और हल्दी से उपाय बताऊंगी वो आपको ज़रूर करना चाहिए। और इस एकादशी पर भगवान श्री हरि के साथ साथ पूर्वजों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाने का विधान आता है और इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि गलतियां नहीं करें। कुछ कुछ बातें हैं, आप दिन को पालन करें ना करें, लेकिन आपको गलतियां इस दिन नहीं करनी चाहिए। इस दिन विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान, गौदान आदि करने का भी विधान आता है। एकादशी व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए तो दशमी से ही परहेज रखना चाहिए। हो सके तो सात्विक भोजन कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करके पवित्र हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र पहने, धुले हुए वस्त्र, हल्के रंग के वस्त्र आपको पहनने चाहिए। और फिर आपको सूर्य देव को 1 लोटा जल आपको अर्पित करना चाहिए। अपने पितृ के निमित्त दक्षिण मुखी होकर के 1 लोटा जल अर्पित करें और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस तरह से पूजन करके आपको उनको जल अर्पित करना चाहिए। और पूजा करने के लिए आज के दिन आप विष्णु भगवान को पीले रंग की चीज़ों का भोग आदि लगाएं। भगवान विष्णु की षोडशोपचार आप पूजन करें, विष्णु की आराधना करें और विधि विधान से आप उनका पूजन करें। इस दिन आपको भगवान विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ का भी पूजन करना चाहिए, उन्हें भी जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए और उन्हें उनका मंत्र ओम रुद्राय नमः, ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। पूजा करने के बाद पूरे दिन सत्य, अहिंसा और सत्कर्मों में व्यतीत करें। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए, ना ही किसी बात पर गुस्सा करना चाहिए। और इस दिन आपको मुंह से बिना कोई अपशब्द निकाले पूरे दिन सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान श्री हरि की पूजा करने में मन लगाना चाहिए। विष्णु स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है, और अगर हो तो भगवत गीता के कुछ श्लोकों का पाठ ज़रूर करें। और इस दिन आपको भगवान विष्णु के सभी अवतारों का ध्यान करना चाहिए। विष्णु भगवान के पूजन में 1 चुटकी हल्दी आपको ज़रूर रखना चाहिए। पूजा नहीं भी कर रहे हैं तो आप 1 चुटकी हल्दी एक पुड़िया जैसी बना करके आप भगवान विष्णु को अर्पित करें और फिर वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये आपको 27 बार बोलना है। और फिर शाम के समय आप फिर से 27 बार इस मंत्र को बोलें और इसके बाद इस हल्दी से आपको अपने मुख्य द्वार पर स्वस्तिक चिन्ह या ओम का चिन्ह बना देना है। आप देखेंगे आपके घर से अगर लक्ष्मी का वास खत्म हो गया है, दरिद्रता ने वास कर लिया है, तो वो सब अलक्ष्मी आपके घर से दूर होगी और आपके घर में सदा अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का निवास होगा। एकादशी व्रत रख करके जीव हत्या, झूठ, पाप कर्म, बेईमानी ये कर्मों से बचने चाहिए। महिलाएं आपके घर की लक्ष्मी होती है, उनका सदैव सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ होता है। और स्त्रियों को भी चाहिए कि अपने पति को राम स्वरूप देखें, उनका मान सम्मान इज्जत करें। एकादशी के दिन किसी को भी अपशब्द ना बोलें, इससे माता लक्ष्मी नाराज़ होती है। घर के बड़े बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सभी पर आपको कृपा दृष्टि रखनी चाहिए, उन्हें प्रेम से रखें और आप देखेंगे कि आपके घर से दरिद्रता अपने आप नष्ट हो जाएगी। व्रती को बिस्तर तो सुबह त्यागना ही चाहिए, जो व्रत करता हो या ना करता हो, लेकिन साथ ही साथ आपको दिन में भी नहीं सोना चाहिए और रात में भी आपको सात्विक भोजन करते हुए ज़मीन पर ही अपना बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल आपको मिलता है। इस दिन भोजन में सात्विक भोजन करें,
व्रत करना चाहिए। निर्जला व्रत होता है, जो लोग निर्जला नहीं कर सकते एक समय फल आदि लेकर के भोजन करें, लेकिन घर में चावल, जौ, अनाज ये नहीं खाए जाते। नमक का सेवन नहीं किया जाता, सेंधा नमक का सेवन कीजिए। और व्रत ना भी करें तो भी नियमों का पालन आपको करना चाहिए। कम से कम आज के दिन चावल ना खाएं। जो लोग व्रत करते हैं उनको भी, और जो लोग व्रत नहीं करते उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करना चाहिए और पूरे दिन प्रभु भजन कीर्तन आदि करते हुए द्वादशी की तिथि को पारण करना चाहिए। कहते हैं कि जो भी मनुष्य इन सब कार्यों में लीन रहता है, जो भी बुरी चीज़ें मैंने बताई है उनमें लीन रहता है, उसे पाप का भागी बनना पड़ता है। और एक दिन में आप अधिक से अधिक मंत्र जप करें, भगवान विष्णु का और उनके अवतारों का ध्यान करके कीर्तन करें, ये बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आज जितना परिवार के साथ मिलकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करेंगे, ये आपके लिए बहुत चमत्कारी होगा। दिन ढलने के बाद आपको सुबह तो पूजन करेंगे भगवान विष्णु की, शाम को भी आराधना करनी चाहिए। और पीपल का वृक्ष अगर कहीं है तो आज के दिन पीपल के वृक्ष के जड़ में जल चढ़ाना काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि एक तो पितृ का वास माना जाता है और त्रिदेव का वास भी पीपल पर माना जाता है। माता लक्ष्मी का भी निवास होता है। और जिससे भी परेशान हैं तो आपको पीपल के वृक्ष पर मीठा जल आज चढ़ाना चाहिए और शाम को दीपक लगाना चाहिए। इससे आपके एक तो कार्यों में सफलता मिलेगी, धन टिकेगा और कर्ज मुक्ति के योग प्रबल हो जाते हैं। अगर नहीं है पीपल तो शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने कम से कम गाय के घी का एक दीपक जलाना है और एक चुटकी हल्दी इस दीपक में आपको डालनी है, ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए। और वहीं खड़े होकर के आप तुलसी के अष्टनाम स्तोत्र का पाठ करें, तुलसी माँ की 11 परिक्रमा करें। आप देखेंगे इस छोटे से उपाय से घर के सदस्यों के बीच में प्रेम, सुख, शांति बनी रहती है। उस परिवार पर कभी भी कोई भी संकट नहीं आता है। और एक 9 बत्तियों का दीपक अपने घर में आपको जलाना चाहिए। चाहे तो आप अपने घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में जला सकते हैं, तुलसी के सामने जला सकते हैं, विष्णु भगवान के सामने जला सकते हैं, लक्ष्मी माँ के सामने जला सकते हैं। और इस 9 बत्तियों के घी का दीपक आपको ऐसे जलाना चाहिए कि रात भर, जैसे दिवाली की रात जलाते हैं वैसे, क्योंकि परम एकादशी है, परम फल देने वाली एकादशी है और इससे माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती है। जीवन में सभी सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। इस दिन परमा एकादशी की व्रत की कथा जो मैंने आपको प्रथम में सुनाई है वो ज़रूर सुनानी चाहिए। इसलिए आप भी इस कथा को सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करें ताकि सभी लोग सच्ची श्रद्धा के साथ इस दिन का पालन कर सकें। जो भी लोग हैं व्रत करेंगे वो कल आप अनाज का दान 1 मुट्ठी कम से कम करें। और व्रत का पारण का समय बता देती हूँ आपको, सुबह 14 अक्टूबर को 6:21 से 8:40 के बीच में पारण कर लेना है। आज एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को 2:35 तक समाप्त हो जाएगी। और कहीं कहीं पर व्रती को 5 दिन तक ये व्रत करना होता है और हर दिन भगवान विष्णु की पूजा में अपने आप को लगा कर रखना पड़ता है। पंचरात्रि व्रत रखा जाता है, 5 दिन तक निर्जल रहा जाता है। इसके बाद क्षमता अनुसार दान आदि दे करके व्रत को खोला जाता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए बहुत ही परम एकादशी व्रत है। और इस दिन जो भी गलतियां मैंने बताई है वो भूल करके भी ना करें, नहीं तो बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं। आप सभी को आज की एकादशी की बहुत बहुत बधाई, परम सुख आप सभी को प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।